और आप सबसे मेरी गुजारिश है, खबरदार खबरदार खबरदार, अपने वजूद का मिसयूज कभी मत करना। अगर आज हाथ में ताकत है तो ये कुदरत ने दी है, आज जबान में बोलने की ताकत है, ये मेरे करीम ने अता फरमाई। आज अगर पैरों में चलने की कुव्वत है तो ये मेरे करीम ने अता फरमाई। वो देख रहा है कि हम अपनी जबान से क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से कहां जा रहे हैं। अरे नादानो, इतना सोचो, अगर बेटा गलती करे तो तुम नाराज हो जाते हो, गलत रास्ते पर जाए तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तो जरा तुम इतना तो सोचो, वो खालिक जिसने कुव्वत अता फरमाई है, अगर उसका कोई बंदा गलत रास्ते पर जाए तो मौला कितना नाराज होगा। जो लोग कुरान को नहीं मानते और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, उनके पास कोई दस्तूर हयात नहीं है। लेकिन जिस कौम का अकीदा कुरान पर है और साहिब कुरान पर है, उस कौम को चाहिए कि हालात कैसे ही क्यों न हो, उसको कुरान और हदीस की रहनुमाई के अंदर अपनी जिंदगी की साआतों को गुजारना भी चाहिए और मुस्तकबिल के हवाले से मंसूबा बंदी भी करनी चाहिए। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने जिस माहौल के अंदर इस फर्शगीती पर कदम रखे, उस वक्त की सिचुएशन का अगर जायजा लिया जाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान इंसानियत से नाआशना था, इंसान दरिंदा सिफत बन चुका था। इंसान की पोजीशन ऐसी थी, हर ताकतवर कमजोर को लुक़्मे तर समझ करके निगलता नजर आता था और पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल था। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साला जिंदगी अमली तौर पर इंसानों के सामने पेश फरमाई और 40 साला जिंदगी के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आलमी हालात का मुशाहिदा कर लेने के बाद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के हुक्म पर पूरी दुनिया का करेक्शन करने, पूरी दुनिया की इस्लाह करने, पूरी दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाने, पूरी दुनिया की सोच को तब्दील करने और पूरी दुनिया के अंदर इत्मीनान और सुकून की लहर दौड़ाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज लेकर नहीं उठते, सरमाया लेकर के नहीं उठते, तन्हा उठते हैं और रब पर भरोसा करके उठते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के हालात का अगर जायजा लिया जाए तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। उस जमाने में इंसान कितना जलील था, उस जमाने का इंसान कितना रुसवा था, उस जमाने का इंसान कितना बेगैरत था, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जुए में अपनी बीवियों को हार जाया करते थे और बाप के मरने के बाद अपनी माओं से शादी कर लिया करते थे। ऐसे बदतरीन माहौल के अंदर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और शांति और सुकून का गहवारा बनाने के लिए ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेड़ा उठाया। अल्लाहु अकबर। सिचुएशन ऐसी थी कि अपने ही हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। सिचुएशन ऐसी थी कि ब्याज का दौर दौरा था। सिचुएशन ऐसी थी कि कोई चैन की जिंदगी गुजार नहीं पा रहा था। हर ताकतवर कमजोरों को कुचलता नजर आता, इस्तेहसाल करता नजर आता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेड़ा उठाया कि दुनिया के ये भटके हुए इंसानों को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाना है, इनकी सोच को तब्दील करना है, इनके ख्यालात को तब्दील करना है, इनके अफकारों नजरियात को तब्दील करना है, इनके अकायद को तब्दील करना है, इन्हें सीधे रास्ते पर ले जाना है, इनका करेक्शन करना है, इनकी जिंदगी में इनकलाब लाना है, इनके सीने में मौजूद दिल को
धड़कता हुआ दिल जो है उसके अंदर नरमी और सोजो गुदाज पैदा करना है, उससे जुल्म और जज्बे जुल्म और ज्यादती की मोहब्बत निकालनी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बेड़ा उठाया, आप जानते हैं रसूल किरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस बेड़े के उठाने पर और लोगों के सीधे रास्ते पर लाने के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत पर दुनिया ने रसूल आजम को क्या दिया? पत्थरों की बारिशें हो रही हैं, आकाए करीम के लिए कांटे बिछाए जाते हैं, आकाए करीम की पुश्ते अनवर पर ओजड़ी रखी जाती है, रसूल किरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिक्रे कसे जाते हैं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तकालीफ गवारा फरमाई, लेकिन इंसानों की जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए आका ने अपनी मेहनत और मशक्कत जारी रखी। और दुनिया आज गवाह है कि अल्लाह अकबर 23 साल के कलील अरसे के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से जायद अपने दीवाने तैयार कर लिए थे, जिनकी जिंदगी को देखकर लोगों के सीने के अंदर इस्लाम की अजमत बैठती हुई नजर आती थी। आप सोचें, फिक्री इनकलाब, इल्मी इनकलाब, किसी कौम की तबाही और बर्बादी के लिए सबसे पहले उसकी फिक्र तबाह होती है, उसकी सोच तबाह होती है, उसके नजरियात सब तबाह होते हैं। पहले फिक्र तबाह होती है, नजर तबाह होती है, उसके बाद कौम तबाह हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो आप यही महसूस करेंगे कि इंसान के दिमाग को अगवा कर लिया गया है और पूरी दुनिया के अंदर फिक्री यलगार नजर आ रही है। सोच बदली जा रही है, अफकार बदले जा रहे हैं, नजरियात बदले जा रहे हैं, ख्यालात बदले जा रहे हैं। आप सोचेंगे मौलाना बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं। मैं बहुत दूर आपको ले जाना नहीं चाहता, दुनिया की किसी कंट्री की सैर नहीं कराना चाहता। मैं आपको उज्जैन ही की सरजमीन के हवाले से बताऊं, इंदौर की सरजमीन के हवाले से बताऊं, एमपी की सरजमीन के हवाले से बताऊं, या हिंदुस्तान के किसी गोशे के हवाले से बताऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सोच क्या बनाई थी? एक सोच के मुतालिक हदीस आपके गोश गुजार कर दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के सीनों में ईमान को रासिख कर दिया, मजबूत कर दिया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें जानना हो कि तुम्हारे सीने में ईमान मजबूत है या नहीं, उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक शनाख्त है, उसकी एक पहचान है। सहाबा ने अर्ज किया, वो पहचान क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अगर नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके अफसोस हो तो समझ लेना अल्लाह ने तुम्हारे सीने के अंदर ईमान को महफूज रखा है। एक सोच, नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके अफसोस। दुनिया ने देखा कि नेकी की वजह से इंसान तरक्की की तरफ जा सकता है, नेकी की वजह से मुआशरा पुरसुकून बन सकता है। तो दुनिया ने प्लान बनाया कि गुनाह के सैलाब को मुआशरे के अंदर डाल दो, और मुआशरे के अंदर गुनाह का जब सैलाब आ जाएगा तो मुआशरे का कोई फर्द उस सैलाब से बच न सकेगा। कम नसीबी कि अब मुसलमान गुनाह को जरूरत समझ के करता है। हुजूर ने सोच ये बनाई थी कि नेकी करके खुशी और गुनाह करके अफसोस, लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई कि गुनाह इंसान उस अपनी जरूरत समझ बैठा। अब कैसे मैं आपको बताऊं? सीरियल देखकर, टीवी देखकर, सोशल मीडिया की वजह से अब एक गुनाह भी इस तरीके से जरूरत बन गया कि आप उज्जैन में भी देख सकते हैं, इंदौर में भी देख सकते हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में और शहरों में देख सकते हैं। एक बच्ची का रिश्ता किसी बच्चे के साथ हुआ,
एंगेजमेंट हुआ, अभी रिश्ता तय हुआ, निकाह नहीं हुआ। रिश्ता तय हुआ है, निकाह नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, बच्ची मुस्तकबिल में होने वाली सास के घर पहुंचती है तो होने वाला शौहर हुआ नहीं है, होने वाला शौहर उसके साथ बैठता है, बातचीत भी होती है, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रहा है, मौका दिया जाता है अकेले बैठने का, बातचीत करने का, घूमने घामने का। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज से 50 साल पहले ये मामला था? आज से 50 साल पहले क्या कोई माँ ये गवारा करती थी कि उसकी बेटी किसी गैर के साथ बात करे? क्या कोई बाप ये गवारा करता था कि उसकी बेटी किसी गैर के साथ बात करे? मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, आज के दौर के अंदर अगर किसी माँ से कहा जाए निकाह नहीं हुआ, बच्ची को मिलने मत दो, अरे अंडरस्टैंडिंग करने दो, एक दूसरे को समझने दो, इस तरीके से एक दूसरे को समझेंगे तो बात की जिंदगी आराम से गुजरेगी। अल-इयाज़ु बिल्लाह। खुदा का कानून और मुस्तफा का कानून जितना बेहतर है, तुम्हारी फिक्र उतनी बेहतर नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या फिक्री इनकलाब, फिक्री तब्दीली नहीं है, ये फिक्री दिवालियापन नहीं है। कल तक गुनाह को गुनाह समझकर छोड़ा जाता था और आजकल गुनाह को जरूरत समझ करके किया जा रहा है। आज इससे कोई महफूज नहीं। सूद का मामला ले लीजिए, कोई तिजारत महफूज नजर नहीं आती बगैर सूद के। झूठ का मामला ले लीजिए, कलेमा पढ़ने वाला कहता है झूठ नहीं बोलेंगे तो तिजारत नहीं चलेगी। रिश्वत का मामला ले लीजिए कि जिसके हवाले से हुजूर ने फरमाया राशि वल मुराशी किलाहुमा फिन्नार। लेकिन रिश्वत के बगैर दुनिया नहीं चल पा रही। आपको एक फाइल आगे करना है तो पहले रिश्वत दो, ये काम कराना है तो पहले रिश्वत दो। पूरी दुनिया गुनाह 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 के अंदर बिल्कुल जकड़ी जा चुकी है। एक अजीब सिचुएशन हो गई। हालात बड़ी तेजी के साथ गुनाहों के दलदल के अंदर और गुनाहों के जाल के अंदर हालात जकड़े जा रहे हैं और इंसान इन हालात से मजबूर हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी फिक्र को बदलना पड़ेगा, अपने अंदाजे जिंदगी को बदलने के साथ साथ अपने अफकारो नजरियात के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। याद रखो, कोई कौम पहले तबाह नहीं होती, पहले उसकी फिक्र तबाह होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब फिक्री दिवालियेपन का आलम यह है कि कल तक जिन बच्चियों की सिचुएशन ये थी कि गैर के सामने आने में हिचकिचाती थी, बाप के सामने बगैर दुपट्टे के आने में हिचकिचाती थी, बड़े भाई के सामने बगैर दुपट्टे के आने में हिचकिचाती थी, अब जींस टी शर्ट पहन करके आ रही हैं, अब स्कर्ट पहन करके आ रही हैं, गला खुला रख करके आ रही हैं, दुपट्टे के बगैर आ रही है और हालात इतने खराब हो रहे हैं कि अल-इयाज़ु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीब आलम बन चुका है। इंसान क्या करे, कहां जाए, किस तरीके से जिए, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज कुरान मुकद्दस की रोशनी में कुछ अहम बात आपके गोश गुजार कर दूं, लेकिन बहुत ज्यादा तफसीली गुफ्तगू की बजाय आज एक चीज के हवाले से मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा और वो चीज है पांव, पैर। कुरान ने फिक्री करेक्शन किया।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बाप अपने बच्चे की परवरिश करता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप ने मिठाई तकसीम की। बच्चा पैदा हुआ, बाप ने बर्थडे मनाया। बच्चा पैदा हुआ, लोगों की तरफ से मुबारकबाद बाप ने वसूल की। अब बाप अपने बच्चे की परवरिश में लग गया। अल्लाह अकबर, बच्चे को अच्छे कपड़े पहना रहा है। बच्चा मुस्कुराता है तो बाप मुस्कुराता है। काम से आता है तो बच्चे को गोद में उठाता नजर आता है। अल्लाह अकबर, ये बच्चा जब 3 साल का हुआ तो बाप को फिक्र लाहिक हुई कि चलो मेरे बेटे को स्कूल के अंदर जेवरे इल्म से आरास्ता करने के लिए मैं भेज दूं। बाप ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, अच्छी स्कूल भेजा, जैसे तैसे फीस का इंतजाम किया और उसके बाद तालीम की तरफ तवज्जो दी। कोई पूछता क्या इरादा है तुम्हारे बेटे के हवाले से, तो बाप कहता मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं बड़ा इंसान बनाऊंगा। बाप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए धूप नहीं देखता, आराम नहीं देखता, सुकून नहीं देखता, मेहनत करता है, मशक्कत करता है। बच्चा बड़ा होने लगा, इत्तेफाक से 7 साल का हुआ और कैफियत ये हुई कि टेबल के ऊपर मोबाइल पड़ा हुआ था। बच्चे ने मोबाइल उठाया और फेंक दिया, मोबाइल टूटा। बाप ने एक तमाचा मारा, तुझे शर्म नहीं आती, तूने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, ये कितना कीमती है तुझे नहीं मालूम। बच्चा रोने लगा, माफी मांगने लगा, अब्बा आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, और ये कहकर बाप के सामने हाथ जोड़ने लगा। बाप ने प्यार किया, बेटे आइंदा ख्याल रखना। बच्चे की उम्र बढ़ रही है, लेकिन 7 साल में बाप ने तमाचा मारा। बेटा घर छोड़ करके भाग नहीं रहा है, बच्चा बाप के सामने जबान दराजी नहीं कर रहा है। यही बेटा 12 साल का हो गया। अब जब बाप कुछ कहता है तो अब बेटा बर्दाश्त तो करता है, लेकिन मुंह टेढ़ा करके चला जाता है। थोड़े से मिजाज के अंदर तलखी उसके पैदा हो जाती है, नागवारी पैदा हो जाती है। वो जाकर के माँ से कहता है, मेरा बाप जब देखो तब डांटता रहता है, जब तक देखो तब झिड़कता रहता है, बाहर का गुस्सा मुझ पर निकालता रहता है। इत्तेफाक से अभी घर छोड़कर ये 12 साल का बच्चा बाप की डांटी पर भागा नहीं। यही बच्चा जब शबाब की दहलीज पर पहुंचने के बाद, जब शादी की उम्र को पहुंच चुका, बाप ने शादी कर दी। अब शादी के बाद बच्चे की सिचुएशन ये हुई, वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारता है, माँ बाप का भी ख्याल करता है, लेकिन गलती बच्चे से हो गई, कारोबार में हो गई, या बीवी को कुछ सामान ला करके दिला दिया। बाप को गुस्सा आया, बेटे ये क्या तूने किया, तुझे शर्म नहीं आती, इतने पैसे तू उड़ा रहा है, बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मशक्कत से मैंने दौलत जमा की है। तो बेटा सुनने के बाद अपने बाप के रोज रोज की किटकिट के बात कहेगा, अब्बा जान बेहतर ये है कि मैं आपका घर छोड़ करके चला जाऊं, इसलिए कि रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते। अल्लाह अकबर। अब बाप को जब बेटे ने ये कहा मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, तो बाप उससे कहता है तू कल तक मोहताज था तो तेरी सिचुएशन ये थी कि घर छोड़कर भागने की बात नहीं करता था, आज तू बड़ा हो गया, कमाने के लायक हो गया। जानता है बेटा, तू जब छोटा था तेरी परवरिश में मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने मजदूरी की, मैंने मशक्कत की, मैंने रातों दिन नहीं देखे, तब जाकर के तू यहाँ तक पहुँचा। और सुन, आज जो तू अच्छी तालीम की वजह से नौकरी पाकर बहुत ज्यादा दौलत कमा रहा है, तुझे जो दौलत मिल रही है तालीम के पीछे मैंने खर्च किया था। तू जब छोटा था तो मैंने अच्छी स्कूल में तेरा एडमिशन कराया, आला तालीम के लिए इंतजाम किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो बात मैंने आपके सामने पेश की, ये दुनिया में होता है या नहीं होता? ऐसा ही मामला होता है, ऐसी ही पोजीशन होती है। बच्चा जब तक मोहताज है घर छोड़कर नहीं भागता, लेकिन जब कमाने के लायक हो गया तो घर छोड़कर भागने की पोजीशन पैदा हो जाती है। तो उस वक्त बाप क्या करता है? अपने एहसान याद दिलाता है, एहसान याद दिलाता है। मेरा रब सारी मिसालों से पाक है, लेकिन मैंने जिस आयत की तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू बंदों को अपना एहसान याद दिलाता है। तवज्जो चाहूंगा, क्या एहसान याद दिलाता है? वलक़द
मक्कन्नाकुम फिल अर्द, बेशक हमने जमीन पर तुम्हें ठहराओ तमकनत अता फरमाई। क्या मतलब? जमीन पर तुम्हें हमने ठहराओ और तमकनत अता फरमाई। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि मेरे बंदे, तू जब पैदा हुआ तो तुझे हमने 2 पैर तो अता किए थे, 2 हाथ तो अता किए थे, एक जबान तो अता की थी, लेकिन तेरे पैर तो थे, चलने की ताकत नहीं थी। 2 पैर थे तेरे पास, चलने की ताकत नहीं थी। हाथ तेरे पास 2 थे, कोई चीज पकड़ने की ताकत नहीं थी। जबान तेरे पास थी, जब तू पैदा हुआ तो बोलने की ताकत नहीं थी कि तू अपनी मां को यह बता सक कि तुझे भूख से पेट में तकलीफ हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है। तेरी जबान थी, तू बोल नहीं सकता था। हाथ थे, पकड़ नहीं सकता था। पैर थे, खड़े रहने की भी ताकत नहीं, चलने की भी ताकत नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरा मौला फरमाता है, तुझे खड़े रहने की ताकत किसने जमीन पर अता फरमाई? वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, बेशक हमने तुमको जमीन पर तमकनत अता फरमाई, ठहराव अता फरमाया, खड़े रहने की तुम्हें ताकत अता फरमाई। ये पैर में जो खड़े रहने की ताकत है ना, ये किसी और ने नहीं, अल्लाह ने अता फरमाई, पालनहारे हकीकी ने अता फरमाई। वरना जब पैदा हुए तो चल नहीं सकते थे, पैर थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन ये कुव्वत हमारे पैरों में किसने अता की? माबूदे बरहक ने अता की, पालनहारे हकीकी ने अता की, खालिक़े अर्दो समा ने अता की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इन पैरों के हवाले से जरा गौर करो। ये पैर जब तक के कमजोर थे, इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारता था, लेकिन आज यही पैर हैं कि इन पैरों पर चलकर इंसान किन जगहों पे जाता है, किन कामों के लिए जाता है, किस रास्ते की तरफ जाता है, क्या काम कर रहा है। बुराइयों के जितने भी अड्डे हैं, उन अड्डों पर जाने वाले लोग पैरों के बल पर जाते हैं। अपने पैर को घर से निकालते हैं, गुनाह की तरफ चल पड़े, अपने पैर को लिए बदकिरदारी की तरफ चल पड़े, बुराइयों के मराकिज की तरफ चल पड़े। मेरा मौला उस बचपने को याद दिला रहा है कि तेरे पास पैर थे, चलने की ताकत नहीं थी, आज तू दंदनाता हुआ घूम रहा है। तेरे पैर में कुव्वत मैंने अता की, जिसने अता की है, नादान तो उसी के फरमान के खिलाफ चल रहा है। पैर किस लिए हैं? ये पैर किस लिए हैं? तो जानते हैं आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत चंद खुश नसीबों को अर्श के साए में अल्लाह जगह अता फरमाएगा। उन अर्श के साए में जगह पाने वालों में एक खुश नसीब वो भी होगा, वल माशी इलल मसाजिद फिज़्ज़ुलम, जो रात की तारीकी में मस्जिद की तरफ पैदल जाएगा। अगर कोई इन पैरों के बल पर रात की तारीकी में अंधेरे के अंदर मस्जिद की तरफ पैदल जाता है, ए रसूल आजम के दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अर्श के साए में उस खुश नसीब बंदे को जगह अता फरमाएगा। ये पैर किस लिए हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपनी चटाई के नीचे एक दुर्रा रखे हुए थे और रात को सोने से पहले उस दुर्रे को निकालते
और अपने पैर पर मारकर अपने पैर से सवाल पूछते कि ऐ पैर बता, आज किस रास्ते की तरफ तू चला था? ये पैर कल बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। अब अगर किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि पैर कैसे बोलेगा, आज तो नहीं बोलता, कयामत में ये पैर बोलेगा कैसे, हाथ बोलेगा कैसे? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैर में तो अभी भी जान है, पत्थर में तो जान नहीं, लेकिन मौला ने चाहा तो हुजूर की गवाही कंकरियों ने भी अता फरमा दी। उस तवाने हन्नाना भी बोल उठा। तो जब बेजान चीज मौला के चाहे से बोल सकती है, तो कयामत में पैर भी अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन अल्लाहु अकबर, जबान, हाथ, पैर, ये सब उन कामों की गवाही देंगे जो काम इससे बंदा करता होगा। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन पैरों के बल पर अगर कोई नेकी की तरफ जाता है, इन पैरों के बल पर अगर कोई अच्छाइयों की तरफ जाता है, अगर इन पैरों के बल पर कोई भलाई की तरफ जाता है, तो इन पैरों की अजमतों का क्या कहना। मुझे इस मौके पर काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ के हवाले से आकाए करीम की एक हदीस याद आ रही है। अल्लाह अकबर बाहर शरीयत में मौजूद है। अगर कोई शख्स खाने काबा का तवाफ करते वक्त तीसरा कलेमा पढ़े तो सरकार फरमाते हैं वो गोया रहमत के समंदर में चल रहा है। पता चला, चलो तो अल्लाह का जिक्र करते हुए, चलो तो अल्लाह की याद करते हुए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त पूरी दुनिया की सिचुएशन ये है, जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही है। मुसलमान सोच रहा है, या अल्लाह, सीरिया में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सिचुएशन ये है, जमीन पैरों के नीचे से खिसकती दिखाई रही है। मुसलमान हिजरत कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल के अंदर करोड़ों लोगों ने हिजरत करके यूरोप की दहलीज के ऊपर कदम रखा और वहां जाकर के आज जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दरिया में डूबकर जान दे चुके और कुछ हिजरत फरमा चुके। या अल्लाह, माजरा क्या है? पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। मेरे मौला, कल तक सिचुएशन ये थी, हर जमीन हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी, हर जमीन हमारा वेलकम करने के लिए तैयार थी। आज जमीन हमारे से रिश्ता तोड़ रही है, पैरों के नीचे से खिसक रही है। नादान, जवाब मिलेगा, तू तो कहीं भी जाता है, तेरा हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। तू अगर, मैं अपने हवाले से बताऊं, उज्जैन आया, मेरे पहचान वाले मौजूद, मुझसे मोहब्बत करने वाले मौजूद, मुझसे अकीदत रखने वाले मौजूद, वेलकम करने वाले मौजूद। मैं यहाँ पर आया, पहले से लोग मौजूद, एयरपोर्ट पर लेने वाले मौजूद, मकान में रखने वाले मौजूद, खाना खिलाने वाले मौजूद, दोस्त अहबाब मौजूद। या अल्लाह, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ख्वाजा जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, वेलकम करने वाला कोई नहीं था। ये अजीब सिचुएशन है। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान तशरीफ लाए, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई वेलकम करने वाला नहीं, कोई पहचान वाला नहीं। ख्वाजा आ गए, अल्लाह अल्लाह, सिचुएशन ये हुई, आए अजमेर में, मेरे आका ने हिंदुस्तान की हुकूमत अता फरमा दी। ऐ मेरे करीम, वजह क्या है कि सुल्तानुल हिंद यहाँ आते हैं तो जमीन उनकी हो जाती है, मिल्कियत उनकी हो जाती है, लोग उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाते हैं और जहां जाते हैं उनके कदम की बरकत से लोगों के सीने मुनव्वर हो जाते हैं। तो जवाब मिलेगा, नादान, कुरान की आयत पढ़ ताकि तुझे पता चले जमीन पैरों के नीचे से खिसकती नहीं। जमीन अल्लाह किसकी किसको बना देता है, जमीन किसके लिए अल्लाह बना देता है, जमीन का वारिस किसे बनाता है। तो कुरान कहता है, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक मैं जमीन का वारिस उसे बनाता हूं
जो नेक हैं। आज जमीन पर चलने वाला नौजवान गाने सुनते हुए चल रहा है। आज जमीन पर चलने वाला नौजवान लड़कियों को टांक झांक करते हुए चल रहा है। आज जमीन पर चलने वाला नौजवान न जाने कितने गुनाहों के इरादे को लेकर के चलता है। लेकिन मेरे ख्वाजा जब चलते थे तो अल्लाह का जिक्र करते चलते थे। मेरे ख्वाजा जिस जमीन पर बैठते थे अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठते थे। मेरे ख्वाजा लोगों के साथ बैठते तो अल्लाह का जिक्र करते। इसलिए कि कुरान ने अक्ल वालों की तारीफ जो फरमाई, अक्ल वाला वो नहीं है जो अय्याशी करता हो, अक्ल वाला वो नहीं है जो रास्तों को गुनाहों पर गवाह बनाता हो। कुरान कहता है अक्ल वाला वो है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। जब खड़ा होता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता है, जब बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता है, और जब करवट लेता है तब भी अल्लाह का जिक्र करता है। यह है अक्ल वाला। आज मैं जमीन की बात करूं तो शायद आप सोचेंगे कि इतना तो जमीन पे कोई चलता न होगा कि जमीन का हर खित्ता उसके गुनाह पर गवाह हो। थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से, एकदम ठंडे दिमाग से मैं जो फिक्र दे रहा हूं उसे कबूल करते हुए सोचो, सिर्फ सोचो। शहर के बारे में नहीं, मोहल्ले के बारे में नहीं, अपने घर की चार दीवारी के बारे में, जिस घर में रहते हो उसकी चार दीवारी के बारे में। ये घर की चार दीवारी हमारे किन कामों पर गवाह है। कितने घर हैं जिन घरों की चार दीवारियों को गाने, गजलें, फहश, नंगी, बेहयाई, बदकिरदारी और बुराई की आवाज सुनने को न मिलती हो। और कितने घर ऐसे हैं जिस घर की चार दीवारी जब सुनती हो तो अल्लाह का जिक्र सुनती हो, कुरान सुनती हो। आप मुझे बताओ, आज हमारे घर की चार दीवारियां भी हमारे गुनाहों पर गवाह हैं, हमारी बुराइयों पर गवाह हैं। घरों में बीमारियां आ रही हैं, घरों से बरकतें उठ रही हैं, इसलिए कि घर में भी अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, न अल्लाह के कलाम की तिलावत होती हुई नजर आती है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती। हमारे घर कब्रिस्तान बन गए, कब्रिस्तान बन गए हमारे घर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा अपने पैरों पर चलकर निकलते थे तो एक हदीस सुनने के लिए एक महीने का सफर किया करते थे, एक हदीस सुनने के लिए। और आज मुसलमान नेकी के लिए सफर नहीं कर रहा, अच्छाई के लिए सफर नहीं कर रहा, तालीम के लिए सफर नहीं कर रहा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हुसूल इल्म के लिए घर से निकलता है और उसके पैर मिट्टी वाले हो जाएं, हुजूर फरमाते हैं उन पैरों को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। आज हम मखलूक खुदा की खिदमत के लिए घर से निकलते हैं? नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स हाजिर हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मोतकीफ थे, माह रमजान में उन्होंने एतकाफ किया। वो शख्स आया और आकर के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से अर्ज करता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कि या इब्न अम्मा रसूलिल्लाह, हुजूर गवाह हैं, मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और मुझ पर कर्ज का बोझ है, आप कुछ करम की नजर फरमाएं, तवज्जो से समाअत फरमाएं।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब ये सुना, आप उठे, जहां आपके जूते पड़े थे आप उसकी तरफ बढ़े, अपनी नालैन ली उन्होंने और मस्जिद से बाहर निकलने लगे। वो शख्स कहता है, हुजूर, मोतकिफ बिला उज़्र शरई अगर मस्जिद से बाहर निकले तो उसका एतकाफ टूट जाता है। हुजूर, आप अगर मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो आपका एतकाफ टूट जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रुके और फरमाया, मैं जानता हूं कि बिला उज़्र शरई मस्जिद से अगर कोई मोतकिफ निकले तो उसका एतकाफ टूट जाता है, लेकिन जब तुमने अपनी परेशानी का तज़किरा मुझसे किया तो मुझे आका की एक हदीस याद आ गई, और वो हदीस ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत की परेशानी को दूर करने के लिए चंद कदम चले, उसका चलना मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से बेहतर है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकलो घर से किसी की परेशानी को दूर करने के लिए, मरीज की इयादत के लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू करके घर से किसी बीमार की इयादत के लिए निकलता है तो उसका रास्ते में चलना ऐसा ही है जैसे जन्नत के फलों को चुनता हुआ निकला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन हमारे पैर आज अच्छे कामों की तरफ नहीं चल रहे हैं। आज हमारे पैर गुनाहों की तरफ चल रहे हैं। नौजवान गुनाहों की तरफ जा रहा है, बुराइयों की तरफ जा रहा है, दीन के रास्ते की तरफ, अच्छाइयों की तरफ, भलाइयों की तरफ कदम उठते हुए नजर नहीं आते। यहाँ एक बात और भी अर्ज कर दूं, सबके पैर सिमिलर नहीं है। हमारे पैर, उलमा के पैर, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह अल्लाह, हम अगर कब्रिस्तान चले जाएं, जाके फातिहा पढ़ करके आ जाएं, बस ये सवाब तो पहुंच जाएगा, मरहूम को फायदा किसी हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन जानते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके पैरों को सिमिलर नहीं फरमाया। आकाए करीम फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए अल्लाह कब्र वालों से अजाब को उठा लेता है। सबके पैर सिमिलर नहीं है, सबके पैर इक्वल नहीं है। औलिया के कदमों का क्या कहना, सहाबा के कदमों का क्या कहना, अंबिया के कदमों का क्या कहना, और सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का क्या कहना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि आप ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें। ये पैर कल बरोज़े क़यामत हमारे सिलसिले में गवाही देंगे। और ये भी याद रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूला क़दमा इब्ने आदम हत्ता युसअलु अन खम्सिन। अल्लाहु अकबर। कल बरोज़े क़यामत, मैदान क़यामत में बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा, एक वहां पर बिल्कुल खड़ा रहेगा, एक कदम न इधर न एक कदम उधर, वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसके पैर जुम्बिश नहीं खाएंगे। ए अल्लाह, ए मेरे करीम, ये तो बता जुम्बिश क्यों नहीं खाएंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए हमें जवाब मिलता है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो, हत्ता युसअलु अन खम्सिन, जब तक के 5 सवालों के वो जवाब न दे अपनी जगह से कयामत में पैर हिलेंगे नहीं। पहला सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, बंदे तूने अपनी उम्र किस काम में गुजारी। अल्लाहु अकबर। व अन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी किस काम में गुजारी। व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, और माल तूने कहां से कमाया। व फीमा अनफका, और कहां तूने खर्च किया, और जो जानता था उस पर तूने कितना अमल किया। जब तक के ये 5 सवालों के जवाब एक बंदा नहीं देगा,
कयामत में उसके पैर अपनी जगह से हिल न सकेंगे, हिल नहीं सकेंगे। पैरों का एहतसाब करो, ये पैर बड़े कीमती हैं। जरा सोचो, थोड़ा सा सफर पैदल करना हो तो तकलीफ होती है, पुल सिरात का सफर कैसे तय करोगे? ये इन्हीं पैरों पर तो चल करके जाना है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, घर से निकलो, अच्छे काम के इरादे से निकलो, अच्छी नीयतों से निकलो और अच्छी राह में अपने कदम को आगे बढ़ाओ। और यही वजह है कि हर कदम जब इक्वल नहीं, तो सहाबाई किराम अलैहिमुर्रिदवान भी हुजूर के कदमों से लिपटना ही अपनी जिंदगी की मेराज समझते थे। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवा तेरा। सबके कदम इक्वल नहीं है। हुजूर के कदमों का क्या कहना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, सहाबा जीना भी चाहते थे तो हुजूर के कदमों में, मरना भी चाहते थे हुजूर के कदमों में, और मैदाने महशर में कयामत के दिन अगर कहीं जगह भी चाहते थे तो हुजूर के कदमों में जगह चाहते थे। क्या कहना हुजूर के कदमों का। जो लोग माअज़ल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, बड़े से बड़ी मस्जिद के अंदर, शहर की जामा मस्जिद के अंदर तुम पूरी जिंदगी एक जगह पर एक कोने में खड़े रह करके इबादत करते रहो और रातों दिन क़याम में रहो, तब भी उस जगह को वो मकाम हासिल नहीं हो सकता जिस जगह पर मुस्तफा के कदम पड़ गए। वो जगह रियाजुल जन्ना। उतने से टुकड़े को रियाजुल जन्ना क्यों कहा जाता है? इसलिए कि सबसे ज्यादा कदम अगर हुजूर के मस्जिद नबवी शरीफ में कहीं पड़े थे तो ये वही जगह है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये हुजूर के कदमों की वजह से। और आला हजरत का तो कहना ही क्या। ऐसा आशिक़े रसूल कि अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि वो हिंदुस्तान के बिलाल थे, तो गलत न होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम जब प्यास की शिद्दत से परेशान थे और पानी की जरूरत पड़ी तो आपने एड़ियां रगड़ी। हजरत इस्माईल के कदम देखिए आप, 4000 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका। जहां आपने एड़ियां रगड़ी थी वहां से जो आज पानी निकल रहा है जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं, उस वक्त से निकला और कयामत तक जारी और सारी रहेगा। कहां से निकला, कैसे निकला? नबी की एड़ी, उनके कदम। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत की अजमत पर कि जब आला हजरत दो चीजों को सामने रखते हैं, हौज़े कौसर को और आबे ज़मज़म को, तो फिर आला हजरत का मामला तो ये था कि उन्हें हर जगह हुजूर के जलवे ही नजर आते थे। हर जगह हुजूर के जलवे। कयामत का मामला तो कहते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े तो आ कह के बुलाते हैं, वहां भी हुजूर के जलवे।
जब अपने आमाल के हवाले से ख्याल आता है, जबकि बहुत अच्छे थे, लेकिन जो जितना खुदा की मारिफत से माला माल होता है उतना ही वो महशर से डरता है। लेकिन फिर जानते हैं जब हुजूर का ख्याल आता है तो इत्मीनान हो जाता है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई, बाजारे अमल में तो सौदा न बना अपना, ऐ बेकसों के वाली अब तेरी दुहाई है। तो आला हजरत को हर जगह हुजूर के जलवे नजर आते, इसीलिए कहते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये, पानी पिए तो हुजूर का ख्याल, सोए तो हुजूर का ख्याल, चले तो हुजूर का ख्याल, खाएं तो हुजूर का ख्याल। अल्लाह अकबर। बल्कि हद तो ये है कि आम गिज़ा खाएं तो भी हुजूर का ख्याल। कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कोई अच्छी गिज़ा आ जाए तो कहते हैं अब तो न रोके गनी, आदतें सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। हर जगह हुजूर के जलवे, हर जगह हुजूर के जलवे उन्हें नजर आते हैं। तो जब आबे ज़मज़म को देखते हैं या बीरे ज़मज़म को, तो वहां भी उन्हें हुजूर याद आते हैं। तो तड़प कर कहते हैं उनको बिन मांगे मिला, इशारा हुजूर की तरफ, उनको बिन मांगे मिला। अब इशारा माए ज़मज़म की तरफ, इनको रगड़ कर एड़ियां, उनको बिन मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे ज़मज़म नहीं। हुजूर को अल्लाह ने आबे कौसर अता किया तो बिन मांगे अता किया। लेकिन हजरत इस्माइल को पानी की जरूरत हुई तो उन्हें एड़ियां रगड़नी पड़ी। पता चला हुजूर का मकाम यह है कि मौला ने बिन मांगे हुजूर को हौज़े कौसर अता फरमाया। तो वहां भी एड़ी। अब देखिए आप हुजूर के कदम की पोजीशन, यहां एड़ियां रगड़ी ना आपने। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खिताब फरमा रहे हैं और खिताब के दौरान सहाबा से फरमाते हैं तुम्हें मालूम है हौज़े कौसर कहां है। देखिए फिर कदम की बात, तुम्हें मालूम है हौज़े कौसर कहां है। सरकार मिंबर पर खड़े होकर फरमाते हैं मेरे मिंबर के नीचे हौज़े कौसर है। ये हुजूर की बात, मेरे मिंबर के नीचे हौज़े कौसर है। पता चला मुस्तफा के कदमों की अजमत बहुत अरफो आला है। मक्के में काबा जरूर है, हजरे अस्वद जरूर है, मकाम इब्राहिम जरूर है, सफा मरवा जरूर है, लेकिन मेरे करीम को भी मेरे मुस्तफा के कदम इतने पसंद कि फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। हुजूर के कदम की, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत सारे इलाकों में हम चले जाएं तो कभी कभी कदमों की वजह से पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चले गए तो हुजूर के कदम जिस मिट्टी पे पड़े उसे परवरदिगार ने खाके शिफा बना दिया। खाके शिफा बना, तुराब अर्दना शिफाउल लिन्नास। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि सबके पैर यकसा नहीं। और अगर हमारी जिंदगी में हमें किसी के कदमों के हवाले से सोचना है तो इस चीज को जहन में रखना है। हुजूर जिस राह पर चले उसी राह पर चलते जाओ, हुजूर जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलो, सहाबा जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलो, सिद्दीकीन जिस रास्ते पर चले उस रास्ते
रास्ते पर चलो, शोहदा जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलो, सालिहीन जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलो। और सुनो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आला हजरत अजीमुल बरकत दो जात के अंदर गुम नजर आते हैं, एक रसूल आजम और एक गौसे आजम। अब गौसे आजम के कदम का भी क्या कहना, मुस्तफा के कदम के निशान गौसे आजम की पुष्ट पर, तो इस कदम की तासीर और इस कदम के निशान की तासीर ये हो गई कि आप मस्जिद के अंदर खड़े रहकर कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अर्ज करने का मंशा ये है कि ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये पैर अल्लाह ने अता फरमाए। इन पैरों के बल पर कभी गुनाह की तरफ न जाओ, कभी बुराई की तरफ न जाओ, कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ मत जाओ। इस पैर में खड़े रहने की कुव्वत, चलने की कुव्वत, चलने की ताकत अगर किसी ने अता फरमाई है तो वो मेरा परवरदिगार है। वो तुमसे कहता है मैंने तुमको जमीन पर तमकनत अता फरमाई, ठहराव अता किया, अब बताओ जिसने ताकत अता फरमाई उसी की नाफरमानी में तुम पैर लेकर के जाओगे? इन पैरों पर चलकर बुराइयों के अड्डों को आबाद करोगे? इन पैरों पे चल के अय्याशियां करोगे? इन पैरों के जरिए गुनाह के दलदल पर जाओगे? नहीं नहीं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन पैरों पर चलो, अच्छाइयों के लिए चलो, परेशान हालों की परेशानी को दूर करने के लिए चलो, एजुकेशन हासिल करने के लिए चलो, गरीबों की मदद के लिए चलो, भलाई के काम के लिए चलो, और अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह के रसूल की तरफ चलो। कुरान कहता है वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फक़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। अगर कोई घर से निकला, अपने घर से निकला अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ, और फिर उसे मौत वाक़े हो गई, मेरा करीम फरमाता है अल्लाह की बारगाह के अंदर उसका अज्र वाक़े हो गया। अब आप सुनो, अगर कोई हज के लिए निकला, इरादा किया, रास्ते में है, मौत वाक़े हो गई, हज करने की सआदत नसीब नहीं हुई, लेकिन चूंकि चला था हज के लिए, इसलिए क़यामत तक हर साल उसके नाम-ए-आमाल के अंदर हज लिखा जाता रहेगा।